हालेलुया। आप सभी को जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और इस पुनरुत्थान गया और तीसरे दिन क्या हुआ, वो जीवितों में खड़ा हो गया। हालेलुया। और बाइबल बताती है जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो आज भी जीवित है, उनके लिए वो तत्पर है, उनके लिए वो खड़ा है, उनके लिए जंग लड़ने के लिए, उनके लिए युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर उनके समीप खड़ा है। हालेलुया। अपने पुनरुत्थान के बाद जो आज हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के अपने पुनरुत्थान के बाद चेलों के लिए यीशु मसीह की क्या आज्ञाएं थी। हालेलुया। इन सब चीज़ों को हम जब देखते हैं कि वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया, लेकिन पहले वो किसको दिखाई दिया? जब यीशु मसीह की खाली हो गई थी तो वो पहले किसको दिखाई दिया? हाँ, मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। स्त्रियों को परमेश्वर का एक मेमना, स्त्रियों को परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह क्या दिखाई दिया? स्वयं रूप में, जैसे हमारी एक शारीरिक देह है, उस आत्मिक देह में उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को आमने और सामने देखा। हालेलुया। और इन सब बातों के पश्चात क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि जब हम जाते हैं यूहन्ना उसके 20 को जब हम पढ़ते हैं, 20 का 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वह दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वह तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। हालेलुया। हम लोग कई बार क्या करते हैं, जब परमेश्वर का दर्शन हमारे पास पहुंचता है, जैसा मैंने अपने दर्शन को हमारे पासवान ब्रदर मोनू को मैंने क्या किया था, एक अपना दर्शन शेयर किया था, और वो दर्शन इतना पुराना था कि मानो मैं उसे भूल बैठा था। लेकिन जब परमेश्वर सही समय के अनुसार उस बात को हमारे जीवन में पूरा कर रहा था, सेवकाई को लेकर के, कि मेरे लिए एक भविष्यवक्ता ने प्रोफेसी की थी मेरे ऊपर उंगली उठाकर कि परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है, खड़ा करने के लिए जा रहा है। ये बात मैंने उस समय सुनी थी, लेकिन सुनने के बाद मैंने उस बात को अपने जहन में क्या कर ली थी, बिठा के छोड़ दी थी और भूल गया था। मैं एक दिन भाई से शेयर कर रहा था इस बात को कि सचमुच मैं इन सब बातों को भूल चुका था, लेकिन अचानक क्या हुआ, जब समय आया, समय आने पर जब प्रभु ने उस बात को मेरे ऊपर प्रकट किया, तब मैं समझ गया कि परमेश्वर जो वायदे करता है वो उन वायदों से पीछे नहीं रहता। हालेलुया। इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो युगान युग एक सा परमेश्वर है, और जो वाचा, जो प्रतिज्ञा उसने हमारे साथ बांधी है वो कभी भी भूलता नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक शब्द को देखते हैं, वचन को देखते हैं, जब हम 9 में पढ़ते हैं कि लिखा है, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे। कौन सी बात नहीं समझे थे? यीशु मसीह का मानव जाति के लिए मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठने की जो बात थी, ये क्या हो गए थे, लोग भूल गए थे इस बात, ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया।
हालेलुया। कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। इस बात को क्या हो गए थे, चेले लोग भूल कर बैठे हुए थे और भोर को उस कब्र पर जाकर के उसे टटोल रहे थे। यीशु मसीह वहां है या नहीं है, लेकिन जब टटोला तो वहां पर क्या देख रहे थे, सिर्फ अंगोछा था वहां पर, और वो भी कहीं और पड़ा हुआ था। हालेलुया, कहीं और पड़ा हुआ था। इसलिए पौलुस कहता है, ना जाने वो दे सहित या दे रही तो खा लिया गया। प्रतीति बताता है उसने। हालेलुया। आज हम भी जानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह हमारे जीवन में कितनी प्रकार की वाचाओं को बांध कर बैठा हुआ है कि मेरे बेटा मेरी बेटी तू निश्चय मेरे ही द्वारा आशीष पाएगी। क्योंकि बाइबल भी बताती है उद्धार यहूदियों में से होकर के चलता है, चाहे वो फिर अन्य जातियों पर हो, अनेकों जातियों पे क्यों ना हो, उद्धार यहूदियों में से ही है। तो जब वो जो वाचा है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर की प्रतीति है, जो हमारे ऊपर ठहराई हुई है, वो जब पूरी होती है तब हमें स्मरण आता है कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे बात की थी, मुझसे वाचा बांधी थी, और ये बात मुझसे परमेश्वर ने कही थी, और आज मैं से अपने आंखों से अपने जीवन में अपने घराने में पूरा होते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठना कोई साधारण बात नहीं थी। जिसने पृथ्वी का वो दुख से भरा हुआ प्याला पी लिया कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं, वो कोई हल्की बात नहीं थी, वो कोई साधारण बात नहीं थी कि उसको पी जाना, मर जाना। यीशु मसीह इस बात को जानता था कि मेरे को स्वयं, मुझे इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर ने, मेरे पिता ने एक मकसद के लिए क्या किया हुआ है, भेजा हुआ है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के जीवन के विषय में पढ़ते हैं कि जब उसका जन्म हुआ, तो बाइबल बताती है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बाइबल वहां बताती है कि इस जगत के लिए एक उद्धारकर्ता क्या होगा, जन्मा जाएगा। हालेलुया। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता क्या होगी, उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह को एक नाम मिला, एक नाम के साथ उसको एक काम भी मिला। तो ये मकसद था उसका, ये पर्पस था कि मैं इस पृथ्वी पर रह करके अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को क्या करूं, पूरा करूं। और जब यीशु मसीह उस शिशु अवस्था से बाहर निकलकर, जब वो शिशु अवस्था से बड़ा हुआ, जब उसे पता चला कि मुझे पिता ने इस पृथ्वी पर किस लिए भेजा है, पिता ने मुझे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए भेजा है, तो वो उस दुख उठाने, क्रूस के दुख उठाने, कोड़े के दुख उठाने, पीड़ाओं को उठाना और गालियां सहना, हालेलुया, इन सब को उठाने के बाद भी वो मसीह हमारा उद्धार करता पिता के साथ क्या बना रहा, वफादार बना रहा। आज कोई भी मसीह फैमिली हो, क्रिश्चियन फैमिली हो जो मसीह पर विश्वास करती है, हमें नहीं पता कि किस कारण से हमने मसीह को जाना है, किस कारण से हम प्रभु में आए। जब हमारे ऊपर कोई पीड़ा आती है तब हम मसीह को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी बुद्धि से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पर निकास ढूंढने लग जाते हैं। जब कहीं ना कहीं पर निकास ढूंढते हैं तो वो निकास क्या होता है, निष्फल होता है। हमारे उस निकास को ढूंढना एकदम क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है, कि मानो जो परिश्रम हमने उस निकास को पाने के लिए किया हो वो व्यर्थ ठहरा। उस निकास का कोई किसी भी प्रकार का उसका कोई भी उपचार ना मिला, ना निकला। हालेलुया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि खाली कब्र का मीनिंग क्या है। जो ये खाली कब्र देख करके चकित हो गए, और जब चकित हो गए तो ये भूल बैठे
कि अब तक ये नहीं समझे थे कि पवित्र शास्त्र में ये लिखा गया था, ये दर्ज किया गया था कि वह मरे हुओं में से जी उठेगा। हालेलुया। एक पुत्र होता है और उसका पिता होता है, तो वो पुत्र बहुत छोटा होता है और जो उसके माता पिता होते हैं अपने बच्चे के लिए एक योजना को वो बनाते हैं। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ और उस स्टोरी में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमें अच्छाई खींचती है या बुराई खींचती है, दोनों की चीज़ों का पता चल जाएगा। तो वो माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चे के लिए एक योजना को बनाते हैं कि हम इसे अपने से दूर रखेंगे। हालेलुया। और इसे एक अच्छे हॉस्टल के अंदर रख करके इसे एक अच्छी शिक्षा देंगे, और जब ये बढ़ चढ़ करके बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, और जब ये कई सालों के बाद जब हमें देखेगा, तब हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर अपने माता पिता को देखने की जो जिज्ञासा है वो मर चुकी है या अभी भी जीवित है। हालेलुया। यदि मर गई है तो क्या मतलब है, मर गई है तो वो व्यक्ति भरा हुआ है किसमें, बुराइयों में। अगर नहीं मरी है, उसके अंदर वो जिज्ञासा जागी हुई है, तो वो संसार की बातों से क्या है, खाली, और परमेश्वर की बातों से भरा हुआ है। हालेलुया। तो वो क्या करते हैं, जब तक उसका पालन पोषण होता है कि वो सही हो जाए, LKG UKG लायक हो जाए, तो उसको एक नर्स दी जाएगी जो उसकी देखभाल करेगी, और एक अच्छा टीचर दिया जाएगा, और एक अच्छा स्कूल दिया जाएगा जिसमें उसकी देखभाल होगी। तो वो जब तक उसे इतना बढ़ा दें कि मतलब कि कोई मेड उसका अच्छा सा मतलब कि केयर कर सके, केयर करने के बाद उसको अच्छी टीचिंग दे सके, ऐसा उसके लिए एक योजना बनाई हुई थी। तो उसको जब हॉस्टल के अंदर डाल दिया गया, हॉस्टल के अंदर डालने के बाद वो बच्चा बढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, बढ़ता गया इसी रीति से। जब वो बढ़ता गया तो उसे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मैं यहाँ पर कैसे आया। वो इस खोज में लग गया कि मैं यहाँ पर किस मकसद के लिए, किस काम के लिए आया हूँ। वो उस बातों को, जो भी पढ़ाई वहाँ पर होती थी, उन बातों को उन पढ़ाई में बुक्स के अंदर खोजने लगा, लेकिन वो सारी बातें, जिस चीज़ को वो सोच रहा था, उसको ना तो उन बुक्स के अंदर मिली, ना तो उस हॉस्टल के अंदर मिली। हालेलुया। तो एक दिन क्या होता है, कुछ उसके दोस्त यार बन जाते हैं अच्छे। जब उसके दोस्त यार अच्छे बन जाते हैं, तो उन्हीं में से कुछ लोग उसे शिक्षा देते हैं कि तू स्कूल में सबसे ज़्यादा टॉप करता है, तुझे स्कूल में सबसे ज़्यादा टीचर्स प्यार करते हैं, और क्योंकि तू सबका आदर सम्मान करता है। मेरे भाई ऐसा क्यों है? वो बच्चा कहता है कि मुझे आदर और सम्मान करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर किसने भेजा है, मेरे माता पिता कौन है। हालेलुया। तब इस बात को जब वो बच्चे सुन लेते हैं, उसके दोस्त यार सुन लेते हैं, तो वो बताते हैं कि जो तुम्हारी देखभाल करती है मेड, उनको तुम्हारी सब बातें पता है। तो वो बच्चे के अंदर एक सुराग डाल देते हैं, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि कैसे मैं इस मेड के थ्रू कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ जान सकता हूँ। तो वो जाता है मेड के पास और कहता है कि आंटी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस मकसद के लिए यहाँ पर लाया गया हूँ, किस मकसद के लिए मुझे इस हॉस्टल के अंदर छोड़ा हुआ है। तब उसकी जो मेड होती है, केयर करने वाली होती है, वो क्या कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए छोड़ करके गए हैं, और उनकी एक जिज्ञासा है आपके जीवन में कि आप एक पिता के एक आदर्श बेटे बनो, एक पिता का नाम ऊंचा करने वाले, एक पिता की आज्ञाओं को, एक पिता की हर एक इच्छाओं को पूरा करने वाले एक आदर्श बेटे बनो। इस बात को वो उस बच्चे के अंदर डाल देती है, और वो इस बात को कह करके कहती है कि जब समय आएगा, जब तुम अपने पिता से मिलोगे, तो उन्हें भूल मत जाना, क्योंकि निश्चय जब तुम इस हॉस्टल से पास आउट करोगे, तो तुम्हें अपने पिता से मिलने का सिर्फ एक मौका मिलेगा। यदि तुम अच्छे बने रहोगे तो तुम्हें मिलने का मौका मिलेगा, यदि अच्छे नहीं बने रहोगे
तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कर देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। इस बात को चलते चलते वो क्या करता रहता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा बच्चे के अंदर आ जाती है और वो सोचता है कि मुझे अपने पिता से, अपनी माता से मिलना है, मुझे उन्हें गले लग करके खूब सारा चूमना है, मुझे उन्हें छोड़ना नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता, मेरी माता जो है मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए किस लिए छोड़ कर गई है, क्या सचमुच वो चाहती है या वो सचमुच ऐसा चाहते हैं कि मैं सचमुच एक आदर्श बेटा बन करके उनका नाम ऊंचा करूँ। इन बातों को सोचता रहता है और वो पढ़ाई भी साथ साथ करता रहता है। जब पढ़ाई साथ साथ करता रहता है तो इसी बीच में कुछ बुरी संगति भी उसकी बन जाती है। हालेलुया। जब बुरी संगति बन जाती है तो वो बुरी संगति के लोग क्या कहते हैं, उसे बुरा करने के लिए उकसाते हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा मेरे भाई, खा पी मौज कर और किसी प्रकार की चिंता तू ना कर, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। हालेलुया। तो इन सब चीजों को हम जब देखते हैं तो वो व्यक्ति के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। वो मेड की बातों को मानने नहीं लगता, टीचर्स की बातों को नहीं मानता है, पढ़ाई भी जितना भी उसको होमवर्क मिलता है रूम के अंदर करने के लिए वो होमवर्क भी पूरा नहीं करता है। और दोस्ती यारी में ऐसी उसकी संगति हो जाती है कि उसका जो चरित्र है अब बिगड़ने लगता है। हालेलुया। जब उसका चरित्र के ऊपर बात आ जाती है तो वो बालक कैसा हो जाता है, बहुत ही आज्ञा ना मानने वाला एक नालायक बच्चा हो जाता है। और इस बात को उसके माता पिता भली भांति जानते थे, क्योंकि वो चुपचाप से आकर के छुपके से उसको देखा करते थे कि अब वो कैसी हालत में है, कौन सी दशा में है, क्या कर रहा है, कैसा हो गया है, क्या वो अभी भी अच्छा है या बुराई के मार्ग पर चलने लगा है। ऐसी बातें देखने के लिए वो चुपचाप से उसे देख करके चले जाते हैं। लेकिन पिता की एक इच्छा होती है कि मैं उसे अभी जा करके क्या कर लूँ, चूम लूँ। हालेलुया। पिता की एक इच्छा होती है कि मैं उसे अभी जा करके, यीशु मसीह की भी ऐसी ही चाह है। हम चाहे पापी हैं, चाहे कुछ भी हैं, हमारे अंदर पाप वास करता है, लेकिन यीशु मसीह की एक चाह है, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे बच्चों से मतलब है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए जिनके लिए मैंने अपने प्राण को दे दिया है। और उस पिता की भी ऐसी जिज्ञासा होती है कि मैं जा करके अपने बच्चे को चूम लूं, लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस होता है। उसने एक वाचा अपने बेटे के साथ बांधी है कि मैं इसे जब ही ग्रहण करूँगा जब ये मेरी इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। क्या करेगा, मेरी इच्छा को पूरा करेगा। और इन सब चीज़ों के बाद में एक समय ऐसा आता है, उसे निर्णय, उसके दोस्त यार ऐसे निर्णय लेने के लिए तैयार कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि या तो अब उसको, उसके दिमाग में ऐसी बातें आ रही कि मैं हॉस्टल से भाग जाऊं, हॉस्टल से भाग जाऊं, छोड़ दूं ये सब चीज़ें, बेकार हो जाऊं, क्योंकि मैं तो अब गलत राह पर चलने वाला एक व्यक्ति हो गया हूं। लेकिन वो क्या करता है, अपनी मेड के पास जाता है अंतिम बार और उससे कहता है कि सचमुच क्या मेरे माता पिता जीवित हैं। वो रोते हुए कहता है उस मेड से, और मेड उससे इस बात को सुन करके कि ये पुत्र क्या हो गया, हताश हो गया। इसके दोस्त यारों ने ऐसी संगति में इसको इतना बिगाड़ दिया कि अब ना तो उसके पास सही निर्णय लेने का समय है, ना तो बुरा निर्णय ले सकता है ये, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसको एक ऐसे मंजर पे छोड़ दिया, ना तो अब वो सही राह पर चल सकता है और ना तो वो गलत राह को पकड़ करके चल सकता है। सिर्फ उसके पास एक ही निर्णय है, मैं यहाँ से क्या हूँ, भाग जाऊँ। तो इन सब चीज़ों के बाद वो आखिरी बार उस मेड से पूछता है, क्या सचमुच मेरे माता पिता जीवित हैं? तो वो रोते हुए कहती है, हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता की सिर्फ यही इच्छा है कि तुम एक अच्छे आदर्श बेटे बनकर इस हॉस्टल से निकलो, और वो तुम्हें ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, गले से लगाना चाहते हैं, तुम्हें चूमना चाहते हैं, तुम्हें गले से लगाकर छोड़ना नहीं चाहते। वो तुमसे इतना बेहद प्रेम करते हैं कि वो तुम्हें अपने से जुदा नहीं करना चाहते। लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि तुम पिता से दूर रह करके ये समझ सको अपने दिमाग में कि मेरे जीवन में जब मैं हताश हूँ,
परिस्थिति में अकेला हूँ, पड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए कोई साथ देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, तब तुम एक निर्णय ले सको। क्या वो निर्णय अच्छा होगा, क्या वो निर्णय बुरा होगा, तुम निर्णय लेने में, न्याय लेने में, मतलब कदम उठाने में सही का तुम अपने दिमाग से क्या कर सकते हो, उपचार कर सकते हो। तो वो ऐसी बात कह करके उसके अंदर फिर से उस बात को डाल देती है जिसके अंदर से वो सारी की सारी गंदगी उस बालक के अंदर से दूर हो जाती है। आने वाले साल के अंदर कुछ अंतिम इसके क्लास होते हैं, जिसके बाद इसे क्या करना पड़ता है, उस स्कूल को छोड़ के जाना पड़ता है। और एक जिज्ञासा इसके अंदर आ जाती है कि हाँ, मैं समय रहते हुए बिगड़ गया था, लेकिन इन अंतिम दिनों में क्या हो गया हूँ, मैं फिर से उस राह पर आ गया हूँ जिस राह पर मेरे माता पिता मुझे देखना चाहते थे। और जब उसका ग्रेजुएशन होता है वहाँ पर, और ग्रेजुएशन के बाद वो देखता है कि मैंने टॉप किया है, जितने पर मेरा नाम नीचे हो गया था, मैंने उन सबको फिर से मेंटेन करके वापस अपने ऊपर ले लिया है। मैंने अपने पिता के नाम को डूबने नहीं दिया, मैंने अपनी माता के नाम को डूबने नहीं दिया। और इन सब चीज़ों को जब उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वहाँ के प्रिंसिपल देते हैं तो वो रोने लगता है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के बाद अब उसे हॉस्टल से बाहर निकलना है, और बाहर निकल करके उसे अपने माता पिता को ढूंढना है। जब माता पिता को ढूंढना है तो उससे बहुत सारी बातें करनी है कि ऐसा क्यों आप चाहते थे कि मेरे जीवन में हो। Praise the Lord। तो जब उसके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है कि मेरे हाथ में तो ये सर्टिफिकेट आ गया है, लेकिन मेरे माता पिता यदि मुझे नहीं मिले तो ये सर्टिफिकेट मेरे काम का नहीं है। और जब उसे सर्टिफिकेट मिलता है, वो बाहर आता है, तो बाहर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो जा करके अपने माता के पैरों के ऊपर गिर जाता है, उन्हें पकड़ कर रोता है और थैंक यू कहता रहता है, बार बार धन्यवाद देता रहता है कि पिताजी, मम्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सचमुच इतना अच्छा आदर्श बेटा बना लिया कि मैंने आपके नाम को नीचे नहीं गिरने दिया। बस मैं हॉस्टल में पढ़ता गया, इस जिज्ञासा से, इस विश्वास से पढ़ता गया कि मेरा पिता जीवित है, मेरी माता जीवित है। हालेलुया। और पिता उसे गले से लगा के चूम लेता है और कहता है सिंपल सी बात, क्योंकि मेरे बेटे, मैं बस इतना चाहता था, क्या तुम्हारे अंदर वो विश्वास है, क्या तुम्हारे अंदर वो प्रतीति है कि जब एक मेड ने तुम्हें कहा कि हाँ तुम्हारे माता पिता जीवित है, और तुमने उस बात पर विश्वास कर लिया, उस विश्वास को अपने अंदर बनाए रखा और विश्वास को तुमने डगमगाने नहीं दिया और उस विश्वास के साथ चलते रहे, तो आज परिणाम क्या निकला? तुम स्कूल के अंदर, उस हॉस्टल के अंदर टॉप करके निकले हो, और जब टॉप करके निकले हो तो तुम्हें तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद मिला है, और जब तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद तुम्हें मिला है तो संसार की कोई भी बुराई अब तुम्हें हमारे से दूर नहीं कर सकती है, हमसे दूर नहीं कर सकती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब कब्र से जी उठे, और बाइबल बताती है कि वो स्त्रियों को दिखाई दिया, और जब वो दिखाई दिया तो स्त्रियों ने जब चेलों से जाकर के कहा तो चेलों ने विश्वास नहीं किया। आज हमारे घर की स्त्रियां भी और जितने भी मसीह परिवार में स्त्रियां हैं जो यीशु मसीह पर बड़े ईमान के साथ चलती हैं, जब किसी बात को वो पासवान के आगे, जब किसी बात को वो विश्वासी के आगे रखते हैं तो लोग उनकी बातों को हल्का लेते हैं। जैसे इन स्त्रियों को जिन्होंने पहले यीशु मसीह का दर्शन पाया और जब चेलों को सुनाई दिया तो चेले हंसने लगे। चेले यकीन नहीं कर रहे थे कि सचमुच क्या वो जी उठा है, सचमुच जो कब्र उसके शव से थी भरी, क्या वो सचमुच अब खाली हो चुकी है? क्योंकि यीशु मसीह ने जो पिता की तरफ से एक आज्ञा को पाया था कि मैं अपने पिता की इच्छा को पृथ्वी पर पूरा करने के लिए आया हूं, उसमें वो वफादार रहा। और वैसे ही ये बालक भी अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या रहा? वफादार रहा।
और अब हम उनके ऊपर आते हैं, हालेलुया। अब हम उनके ऊपर आते हैं जब यूहन्ना 20 उसका 26 से 29 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है? 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? कितने लोग ऐसे हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि मैंने यीशु मसीह को बिना देखे उस पर विश्वास किया है? आप विश्वास करते हैं? या हमारा विश्वास थोमा की तरह है, सिर्फ साइंस एंड वंडर्स पर विश्वास करते हैं, चिन्ह चमत्कार के ऊपर? हाँ, चिन्ह चमत्कार होंगे तो इसका मतलब यीशु मसीह जीवित है, नहीं होंगे तो हमें इस बात का प्रकटीकरण दे कि तू जीवित है। जैसे थॉमस के विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। किसके चेले? यीशु मसीह के चेले कहां पर थे? घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। हालेलुया। क्या हुआ? द्वार बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि द्वार बंद था। एक शारीरिक देह के विषय में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है और एक आत्मिक देह के अंदर, एक बाइबल के अंदर, इस बाइबल के अंदर वाणी लिखी हुई है कि जैसे एक शारीरिक देह है वैसे ही एक आत्मिक देह है जिसे परमेश्वर देता है अपने लोगों को। हालेलुया। तो ये द्वार भी बंद थे। यीशु मसीह जब कब्र से जी उठे तो उनके पास एक ऐसा सामर्थ्य था, ऐसा तेज था कि वो बंद दरवाजों से, दीवारों के भीतर से, दीवारों के बाहर से, भीतर से आ जा सकते थे। हालेलुया। और इसी प्रकार यीशु मसीह ने क्या किया? उन चेलों के बीच में आकर के क्या कहा? शालोम, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। अब ये थोमा जो है, ये बड़ा अजीब किस्म का व्यक्ति है। इसने अपने भाइयों से कहा, यीशु मसीह के चेलों से कहा, क्या सचमुच वो जी उठा है? यदि जी उठा है तो पहले मैं उसके हाथों की उन छेदों में क्या करूंगा? अपनी उंगलियों को डालकर देखूंगा और निश्चय करूंगा, हाँ, यदि ये है तो ये यीशु मसीह ही है। यदि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मेरे लिए नहीं जी उठा। इस बात को वो चेलों से कह चुका है और यीशु मसीह चेलों के बताने से पहले ही थोमा की इस बात को क्या करके सुन करके अपने अंदर बैठे हुए हैं। और 27 वचन में लिखा हुआ है, वो अंदर आके उन्हें शांति देता है। शांति देने के बाद कहता है, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों के अंदर डाल दे। हालेलुया, हालेलुया। और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। यीशु मसीह कितना प्यार करता है आप सब समझ सकते हैं। जिसने प्राण दे दिए, प्राण देने के बाद जी उठा, जी उठने के बाद भी इतना 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 प्रकटीकरण देना, इतना सबूत देना कि आजा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू बर्बाद ना हो जाए, मैं चाहता हूं कि तू नाश ना हो जाए। फिर भी यीशु मसीह क्या कर रहा है? जी उठने की अवस्था में अपने जीवित होने का प्रमाण कैसे दे रहा है कि मेरे हाथों में, मेरे पंजर में अपने हाथ को डाल करके देख ले। हालेलुया। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जाए। देखो कितना पीछे हमारे यीशु मसीह पड़ा हुआ है। अविश्वास की दशा से हमें हटाकर के विश्वास की दशा में लाने के लिए, अविश्वास की दशा से हमें हटाकर विश्वास की दशा में हमें लाने के लिए यीशु मसीह कितना जोर आज भी हमारे अंदर डाल रहा है। और
जैसे हम सुसमाचार जब बांटते हैं लोगों को, उनके अंदर कैसा विश्वास है, उस विश्वास की कोई गिनती नहीं है उनके अंदर, क्योंकि वो सुनने के लिए सामर्थ्य है ही नहीं। उनके सुनने की क्षमता क्या हो गई, खत्म हो गई। तो 28 वचन में लिखा, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु। वो कुछ एक्सक्यूज दे रहा था। उसके एक्सक्यूज देने से पहले ही यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, इसलिए क्या इसलिए विश्वास किया है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है यीशु मसीह के ऊपर जो कहते हैं कि यीशु मसीह पिता, मैंने तुझे देखा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ उस पृथ्वी पर तू मेरे लिए आया, मेरे पापों को तूने अपने ऊपर ले लिया, तू मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन तू जी उठा और आज भी जीवित है। ऐसे लोगों को कहने वाला परमेश्वर है। ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में कौन है? धन्य है, ब्लेसेड है, और उनके ऊपर की उस आशीष की छाप को कोई भी जन छीन नहीं सकता। हालेलुया। तो इस बात का प्रकटीकरण यीशु मसीह क्या करता है? हमारे को देता है। हालेलुया। और दूसरी बार उसने कहा, क्या कहा? वो कितनी जगहों पर प्रकट हुआ? जब उसका 21, 16 का 17 पढ़ते हैं, 21 का, यूहन्ना 21 उसका 16 और 17 वचन जब पढ़ते हैं, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? जी उठने के बाद क्या कह रहे हैं कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हालेलुया। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है तो मेरी भेड़ों को क्या कर तू? ये कितनी बार पूछा? कितनी बार पूछा? 3 बार। क्यों पूछा? जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी को देते हैं तो उससे कई बार हम पूछते हैं, क्या कर पाएगा भाई या नहीं कर पाएगा। जैसे मोनू भाई पूछते हैं, भाई आ जाओगे ना? तो मैं कहता हूँ हाँ भाई आ जाऊँगा। जब कह रही भाई आ जाऊँगा तो आ ही जाऊँगा। फिर भी बात हमारे अंदर रह जाती है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, मतलब एक प्रकटीकरण, एक कन्फेशन हम क्या करते हैं, सामने वाले से लेते हैं, क्या तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर सकता है? भेड़ों की रखवाली करने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह शमौन से कुछ कह रहे हैं कि मेरी भेड़ों को क्या करा तू? चरा। जो काम स्वर्गदूत परमेश्वर से मांग रहे थे, लेकिन उसने उस काम को किसे दिया? हम लोगों को दिया। और इसलिए दिया क्योंकि वो हमसे कुछ चाहता है, हम पर विश्वास करता है। हालेलुया। और इस बात को जब 3 बार यीशु मसीह ने शमौन से पूछा तो बाइबल बताती है तीसरी बार में उसका मुंह सूख गया। हालेलुया। वो जानता था कि यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच करके कह रहे हैं। तो ये आज्ञा उसने जब दी, लोगों को बताया, तो जब हम उसका मती उसके 28, 19, 20 में पढ़ते हैं तो उस एक महान आज्ञा के विषय में लिखा हुआ है। उसने एक ग्रेट कमीशन हमारे बीच में रखा है कि जाओ सारी जाति के लोगों को क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। ये बात यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें मेरा चेला बनाओ, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वे भी उन्हें मानना सिखाओ, और
देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के लिए इस बात को सोचते हैं कि वो सचमुच हमारे लिए जी उठा है और वो कब्र खाली है, और वो बाइबल बताती है कि वो अब यहाँ नहीं है परंतु वो जी उठा है, तो जब वो जी उठा है तो बाइबल बताती है कि जो उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं, जब यूहन्ना उसका 20:11 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं तो क्या लिखा है वहाँ पे? यूहन्ना 20:11 से 14 तक। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि ये यीशु है। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर कितनी लॉजिक वाली बात है कि यीशु मसीह प्रमाण दिए जा रहा है, शमौन को भी दिया, थोमा को भी दिया, और जो लोग उसकी कब्र को देख कर के खाली पड़ी है, निराश भी हो गए, हताश भी हो गए हैं, फिर भी वो उनको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है 14 वचन के अंदर, यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा। यहाँ पर भी प्रभु उनके ऊपर क्या हो गए? प्रकट हो गए। पर यहाँ बाइबल बता रही है, पर नाम पहचाना कि वह यीशु है। जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आ जाती है ना, जब हम यीशु मसीह को पीछे कर देते हैं, यीशु मसीह को साइड कर देते हैं, वो हमारे सामने खड़ा तो होता है लेकिन हम उसे पहचानते नहीं। हाँ भाई आजा, लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन वहां पर यीशु मसीह खड़ा है कि मुझे पहचान, मुझे मेरे जैसा बनना है, मेरा स्वभाव तुझे अपने अंदर लेना है, मेरी बातों को तुझे अपने अंदर रख लेना है। लेकिन हम क्या करते हैं? पहचानते नहीं है उस बात को, मिनटों के अंदर दबा करके खुद ही न्याय बन जाते हैं। हाँ, हम जानते हैं, रोना जानते हैं कि परमेश्वर पिता देख कि देख तेरे लोगों को कैसे सताया जा रहा है, तेरे लोगों को कैसे मारा जा रहा है, इन सब बातों का तो हमें पता है। लेकिन जब यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है तब आप उसे क्या करते हो? नकार देते हो। ये यीशु नहीं, यीशु को साइड कर देते हैं, हम न्याय करते हैं। बस रोना जानते हैं कि यीशु मसीह देख पिता आज ऐसी घटना हो गई प्रभु, लेकिन मैं तो फैल गया, मैं तो दबा गया लोगों को, मैंने तो खूब गाली दी, लेकिन तुम मुझे क्षमा कर। इन सब बातों को हम बोल देते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है, लेकिन हम उसको अपने ऊपर प्रकट नहीं होने देते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है और सोचने वाली बात है कि हमारा स्वभाव ऐसा क्यों है। पौलुस को हम जब देखते हैं, जब वो शाऊल बनकर कलीसिया को सताया करता था, मारा करता था, और लोग उसके नाम से क्या करते थे? डरा करते थे, इतना डरा करते थे कि घर के अंदर जो संगतियां होती थी उस संगति के अंदर वो लोग भाग भी ना लिया करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि जब पौलुस जो शाऊल है वो आएगा, उसके साथ जो उसकी सेना आएगी वो द्वारों को तोड़ देगी और वो बीच राह पर हमें घसीट कर क्या कर देगा? जला करके मार देगा। इन सब चीजों की कट्टरपंथियों को पौलुस के अंदर जब हम देखते हैं, और एक सकारात्मक बड़े रिवाइवल को जब पौलुस के अंदर हम देखते हैं, तब वो कैसा हो जाता है? परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा रहने वाला एक व्यक्ति हो जाता है। एक भूख प्यास उसके अंदर जग जाती है कि मुझे परमेश्वर की सिद्ध योजना को अपने जीवन में क्या करना है? पूरा करना है। नया नियम के अंदर देखते हैं, सबसे ज्यादा सेवकाई पौलुस ने की है। एक ऐसी जिज्ञासा को परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर इस रीति से डालता है कि यदि वो प्रगटीकरण जो हमारे ऊपर यीशु मसीह करना चाहते हैं, हम उसे समझ ले, हम उसे देख ले, हम उसे उस पिक्चर को अपने आगे उतार ले, तो हम हर बात में ही परमेश्वर के इकलौते में यीशु मसीह को आगे रखेंगे और किसी को भी रखेंगे, चाहे कलेश हो, लड़ाई हो, झगड़े हो,
हालेलुया। तो यीशु मसीह आज भी इन दिनों में भी और इस अंतिम दिनों में भी क्या कर रहा है, अपने आप को हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रकट कर रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटा, जो भी पाप किए हैं, जो भी गुनाह तुम्हारे ऊपर हुआ है, तुमसे हुआ है, उन सब को छोड़कर मेरे पास फिर से क्या कर, लौट आ। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह का जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम समझ तो जाते हैं कि यीशु मसीह का वचन हमारे लिए, हमारे घराने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए ये शब्द कह रहा है, लेकिन सुनकर उसे बाहर क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं। जब प्रकटीकरण जब हम समझ जाएंगे, जब यीशु मसीह का प्रकट होना जब हम समझ जाएंगे कि वो हमारे ऊपर प्रकट होना चाहता है, हमसे बातें करना चाहता है, हमारे को वो इस संसार में जो हम भूल गए हैं उनसे अलग करना चाहता है, जब ये बात को हम समझ जाते हैं, तब यीशु मसीह हमारे लिए जीना और मरना बन जाता है। इसलिए पौलुस कहता है, मसीह में मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना मसीह में मेरे लिए लाभ है, उत्तम है। और जब ऐसी स्त्रियों को जब वो रो रही थी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को उसने खड़ा हुआ देखा, पर पहचाना नहीं कि वह यीशु है। और 15 वचन में क्या लिखा है, जरा पढ़े। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। हालेलुया। एक आत्मिक ध्येय में, एक स्वर्गीय ध्येय में यीशु मसीह उसके सामने खड़ा है, लेकिन वो यीशु मसीह को यीशु न जानकर क्या समझ लिया, माली समझ लिया। आज हम भी अपने मालिक हो जाते हैं और यीशु मसीह को फिर से पीछे कर देते हैं, और माली होकर के हम ही खुद न्याय बन जाते हैं, हम ही वकील बन जाते हैं, तो चिंता करने लग जाते हैं कि मैं अपने जीवन को मसीह में कैसे संभालूं और कैसे मैं मसीह में बराबर चलूं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को फिर से उन पर प्रकट करता है, कहता है कि तू क्यों रोती है। हालेलुया। तू किसको ढूंढती है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। यीशु मसीह उससे पूछ रहा है, उसने माली समझकर यीशु मसीह से क्या कहा, हे महाराजा, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। कहाँ ले जाएगी भाई, कहाँ पर ले जाएगी? उस शब्द को कहाँ ले जाएगी? जो बात हम जब पढ़ रहे थे कि वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की इस बात को ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा, उस बात को भूल कर क्या कर रहे हैं, वो उस शब्द को ले जाने के लिए आए हैं। वो भूल गए उस प्रतीति को। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उस प्रतीति को वो भूल गए। ज्यादा समय ना लेकर के मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा कि यीशु मसीह आज भी हमें पुकारता है, हमें चाहता है और कहता है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, जैसे मैं जी उठाऊं, मुझ पर भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, और जैसे मैं जी उठाऊं, अंतिम दिनों में जब मेरा आना होगा तुम भी मेरे साथ जी उठोगे। हालेलुया। और 16 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह इस बात को उन स्त्रियों को बता रहे हैं कि जाकर के क्या कर, उन चेलों को, उन भाइयों को बता, हालेलुया, कि तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, तुम्हारा प्रभु, मेरा प्रभु, जिसने मुझे जो आज्ञा दी थी, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। और इस बात को परमेश्वर ने एक लौते में यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे ऊपर इस बात को प्रकट किया, जैसा यह
प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उसने कहा है कि देख, मैं मर गया था परंतु अब जीवित हूँ, हालेलुया, और स्वर्ग की कुंजियों की चाबी मेरे पास है, हालेलुया। तो हमारा प्रभु हमें इतना चाहता है, हमारा प्रभु अंतिम दिनों तक हमें छोड़ना नहीं चाहता, अंतिम दिनों तक हमें थामे रहना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि बाइबल बताती है लंगड़ा भटक जाए। वो हमें भटकाने के लिए नहीं परंतु समेटने के लिए आया है। इसलिए वो कहता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, परंतु जब वह मेरा शब्द सुनेगी तब वह दौड़ी चली आएगी, हालेलुया। तब एक ही भेड़शाला होगी और एक ही चरवाहा होगा। ऐसा प्रभु चाहता है, ऐसा प्रभु इसलिए चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि जो बलिदान क्रूस पर मैंने दिया है वो व्यर्थ ना जाए। और इस रेजरेक्शन डे के लिए हम आप सबको बधाई देते हैं कि यीशु मसीह सचमुच अपने विश्वासियों के लिए जी उठा है और आज भी जीवित है। जब हम उसे कहते हैं कि तू मेरा प्रभु है, और इस बात का हम उसको गवाह करके कहते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ, सचमुच मैंने तुझे देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने जब तेरी उपस्थिति में तुझे जाना कि तू कितना प्रभावशाली, सामर्थी, शक्तिशाली परमेश्वर है प्रभु, मेरे दुख खत्म हो गए, मेरी परेशानी, मेरी परिस्थितियाँ बदल गई। इस बात से मैं तेरा इस उपस्थिति को जान पाती हूँ, तेरी उपस्थिति को महसूस कर पाती हूँ या कर पाता हूँ कि तू सचमुच जीवित है, तू सचमुच मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया है, हालेलुया। और उसने ये बात को कहा है कि धन्य हैं वे लोग जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं, हालेलुया। तो उस वचन के पढ़े और सुने जाने के तहत परमेश्वर कलीसिया को और सभी मसीह भाई बहनों को शांति और आशीष दे। आइए छोटा सा साउंड भाई के द्वारा अच्छा सुना और परमेश्वर में विश्वास करता हूँ सबसे बातें की। आइए हम निकालेंगे लूका, थोड़ा सा देखें लूका 24 अध्याय, उसका 5, 6, 7 और 8। कोई भी लूका 24, 5, 6, 7, 8। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। परमेश्वर वचन पढ़े जाने सुने जाने हमने इस वचन में भी देखा कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और हम यहाँ देखते हैं कि जब ये स्त्रियां पहुंची तो उसमें लिखा है कि चौथे वचन में, जब वह इस बात से भोजन हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आते। वो डर गई और मुंह झुकाए रहे। क्या कहा उन्होंने? स्वर्गदूतों ने, तुम जीवते हो को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? जीवतों को, जो जीवित है, जीवते परमेश्वर, जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु, जो आप सब जानते हैं कि हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु शीघ्र आने वाला है। तो जीवित परमेश्वर है, मरा हुआ नहीं। भाई बताती है मृत्यु तेरा दंड अब कहाँ रहा? क्योंकि हम मृत्यु का, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो मृत्यु से नहीं डरते। वो क्यों नहीं डरते? क्योंकि उनका जीवन जो है वो धरती का नहीं वरन स्वर्ग का है। वो जानते हैं, जैसा अभी वचन में कहा, कि मेरा
जीना मसीह और क्या है, मरना क्या है, लाभ। जब तक मैं जीऊँ तो मसीह के लिए जीऊँ, और मरना अगर मरता हूँ तो वो भी क्या मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं मसीह में हूँ। क्योंकि मुझे पता है यदि मैं आज मर जाऊँ तो मुझे परमेश्वर के पास, बस परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूँ, यदि मैं परमेश्वर के अनुसार चलता हूँ, उसकी आज्ञाओं पर चलता हूँ, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर। आज हम यहाँ सब इकट्ठा है, क्यों? क्योंकि आज पुनरुत्थान का दिन, कि प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वचन बताता है, हमने देखा 6वें वचन में लिखता है, ये यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। क्या है? जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, उसने कहा था तुम्हें। प्रभु हमसे ही बहुत वाचाएं बांधता है, बहुत सी बातें हमने वचन में देखते हैं बाइबल में, कि परमेश्वर कितनी प्रतिज्ञा हमसे करता है, कितने वादे हमसे करता है, लेकिन हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। थोड़ी सी चिंता आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, भूल जाते हैं। हमारे पास अगर हमारी जॉब चली जाए, हम घर में एक काम करने वाला है, और अगर जॉब चली जाए तो हम एकदम विचलित हो जाते हैं कि कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से क्या आएगा, क्यों, कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह से करना होगा, मेरे पास ये है, वो है, उसको ये करना होगा, मतलब इतनी चिंताएं आ जाती हैं। लेकिन हम वचन को क्या है? भूल जाते हैं। जैसा कि मैं वचन में हमेशा बोलता हूँ कि परमेश्वर का इतना सुंदर वचन है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, परंतु परमेश्वर खोजोगी किसी बल वस्तु की घटी नहीं होती। क्यों घटी नहीं होती? क्योंकि वो उसके खोजी है। हम ऐसे ऐसे दासों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई को गरीबों के लिए दे दी, अपनी जॉबों तक को, जो लाखों लाखों की जॉब थी, उन्होंने छोड़ दिया। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को चखने के बाद वो जान गए कि यदि जीवन है तो वो वचन में, कोई जीवित परमेश्वर है तो वो प्रभु यीशु है। हम देखते हैं क्या कह रहा है वो, स्मरण दिलाया उसने, स्मरण दिलाया, और वही आज हमें बार बार याद करना पड़ता है कि हाँ कोई और याद दिलाता है, लेकिन हम क्या होते हैं? चिंता में आते ही भूल जाते हैं। हम पतरस को देखते हैं, जब वो समुद्र पर प्रभु यीशु चलकर आ रहा था तो उसने कहा मुझे भी बुला, और वो चला, वो भी पानी पर चला, लेकिन गिर गया। जैसे उसने देखा इधर उधर, परमेश्वर से नजर हटते ही क्या है? वो भी गिर गया, कि परमेश्वर ने सब थामा। ये क्या चीजें हैं? ये क्या बात है? हम देखते हैं जब परमेश्वर के दास ने कहा कि सच में वो 500 से अधिक लोगों को दिखा, वो 10 बार दिखा अपने मरने के बाद। फिर भी क्या है? उन्हें स्मरण दिलाना पड़ रहा है। वो साथ रहे थे, सेवा करते थे साथ में, लेकिन फिर भी क्या है? उन्हें याद दिलाना पड़ा कि याद करो गलील में तुमसे क्या कहा था। कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए, वो तीसरे दिन जी उठे, तब उसकी बातें उनको स्मरण आए। आज हमें स्मरण दिलाना पड़ता है। क्यों स्मरण दिलाना पड़ता है? क्योंकि हम उस बात पर विश्वास नहीं कर पाते पूरी तरह से। जैसा कि पास्टर हमने कहा कि थोमा को भी यीशु ने क्या कहा कि तूने देखा इसलिए विश्वास किया। थोमा भी तो चेला था, उसका साथ चलता था, फिरता था, सब कुछ करता था। क्या उसे नहीं पता था कि परमेश्वर मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा? फिर भी वो भूल गया। परमेश्वर ने उसके बोलने से पहले खुद ने बोल दिया ये बात कि तूने देखा इसलिए विश्वास किया। इससे पहले कोई वो बात क्या था, उससे पहले प्रभु ने उसे कह दिया। आज हम यहाँ इकट्ठा है क्योंकि हम विश्वास करते हैं। इब्रानियों 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ? क्योंकि हमें निश्चय है कि जो हमने राज्य देखा नहीं अपनी आंखों से अभी, लेकिन हम क्या है उसे इमेजिन करते हैं क्या प्रभु कि जब बादलों पर आएगा तो हमें भी उस स्वर्ग के राज्य में जाएगा, जैसा वचन में लिखा है। बाकी सड़कें क्या है?
सोने की सड़कें। क्या आपने देखा है सोने की सड़कें देखी है हमने दिल्ली में? गड्ढे वाली सड़कें देखी है हमने यहाँ। लेकिन परमेश्वर कहता है सोने की सड़कें। हम विश्वास करते हैं कि हम जाएंगे। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? कि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हम इस पर विश्वास करें कि प्रभु हमारे साथ में है, क्योंकि वो कहता है जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक क्या है? पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहता है। वो हमें हर बात में अगुवाई करता है। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है तो हमेशा हमारी क्या करता है? अगुवाई करता है, हमें विजय दिलाता है। हम एक बार देखेंगे याकूब उसका फर्स्ट चैप्टर और 6 और 7 और 8 इस तरह से बताता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और चलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वे व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हम जानते हैं उन्होंने को चाहे परमेश्वर ने अपने हाथों को दिखाया, उसके पंजरों में हाथ डालने के लिए कहा, देख अब तो विश्वास करेगा। लेकिन उसने क्या है? पश्चाताप किया कि हाँ परमेश्वर मुझसे गलती हुई। तभी तो वो भारत में आकर उसने कलीसिया को स्थापित किया। कितनी अद्भुत बात है। जब परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या है, जब हम ये चीज सोच भी लेते हैं, हम जान जाते हैं कि गलती हुई है मुझसे, फिर भी पश्चाताप नहीं मांगते, पश्चाताप नहीं करते, तो हम क्या है? परमेश्वर से दूर रहते हैं। हम उससे जुड़ नहीं पाते। क्यों नहीं जुड़ पाते? अगर नॉर्मली हम छोटी सी बात देखें, हम रेगुलेटर, गैस का रेगुलेटर लगाते हैं अगर सिलेंडर में, अगर उसे हम शुरू स्टार्ट ही ना करें तो क्या गैस आगे तक जा पाएगी? वो नहीं जा सकती। उसी तरह से कि हम सिर्फ जब तक उस पश्चाताप को अंगीकार ना करें परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई, मैंने तुझ पर संदेह किया, या परमेश्वर मुझसे पाप हुआ, तब तक हम उस परमेश्वर की आग को अपने जीवन में नहीं पा सकते। हम उस परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में नहीं पा सकते। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा इंसान जो संदेह करता है वो ये ना समझे मुझे कुछ मिलेगा उससे। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम संदेह करते हैं। ऐसा व्यक्ति कौन है? दुचिता है, क्योंकि वो अपनी सारी बातों में चंचल है। चंचल का मतलब है कि वो जहां मन करता है वहां फिर जाता है, जहां उसको लगता है अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से फिरता है। जैसा देश वैसा भेष हो जाता है। दोस्तों जैसा, लोगों के साथ लोगों जैसा, गली मोहल्ले जैसा, जैसा है वैसा वो हो जाता है। और ऐसा इंसान क्या समझे कि परमेश्वर ने कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो दिखाता है, जैसा हमने देखा आज प्रभु क्या है? जीवित है। यदि वो जीवित है तो हम भी जीवित रहे, हम मरे ना रहे, हमारे हृदय में दो बातें ना रहे। हम क्या है? सिर्फ अगर सोचे परमेश्वर तू करेगा तो परमेश्वर करेगा। हम ये ना सोचे कि परमेश्वर कब करेगा, आज ही कर दे क्या? नहीं, परमेश्वर अपने समय पर करेगा। हर एक बात के लिए परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है। जैसा उसका आना प्रभु यीशु खुद ही नहीं जानता, कहता है कौन जानता है? पिता जानता है। हम उस विश्वास के साथ कि परमेश्वर को, जैसे हमने देखा लूका में कि उसने कहा तुम जीवतों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? जीवते को हम मरे हुए में ना ढूंढे। आज हम अपनी खुशी को संसार में ना ढूंढे जो मरा हुआ है। हम अपनी खुशी को किसी ऐसे इंसान के पास ना ढूंढे कि हम बहुत बार देखते हैं, बहुत से विश्वासी भी ऐसे हैं जो परमेश्वर के भवन में आते हुए, परमेश्वर को मानते हुए भी क्या है? जादू टोने वाले के पास चले जाते हैं,
या ऐसे लोगों में चले जाते हैं कि तू मुझे बता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या परमेश्वर हमें इन बातों के लिए इजाजत देता है? नहीं देता। परमेश्वर जीवित है। हम सबसे पहले ये जान ले कि परमेश्वर जीवित है, और इस जीवित को क्या कर सकता है? सच्चा आनंद दे सकता है। यदि हम मरे हुए रहेंगे तो परमेश्वर के आनंद को नहीं पा सकते, लेकिन यदि हम परमेश्वर को जाने कि हाँ, परमेश्वर मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीता, तो परमेश्वर हमें हर एक उस बंधन से छुड़ाने में विश्वास से होते हैं जिसमें हम फंसे हुए। बार बार ये बात मुझे सच में कि वो कहती है जीवते को मरे हुए क्यों ढूंढते स्वर्ग को नहीं। सच में बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि क्या है, आज इंसान की सोच जो है वो एक लिमिटेड है कि वो उतना ही सोचती है जितना उसको सोचना है। इंसान की लाइफ, इंसान की ज़िंदगी, इंसान का हृदय, इंसान का मन उतना ही रहता है जितना सिर्फ वो सोचता है कि मेरे लिए काफी है। वो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को नहीं देख पाते। हम चिन्ह और चमत्कार पाने वाले ना हो के हम देखेंगे जब ही मानेंगे, लेकिन हम कैसे माने कि प्रभु हर एक परिस्थिति में तू मुझे आनंद से रहना सिखा। हम पौलुस को देखते हैं कि पौलुस ने उस पद को छोड़कर जिसमें वो परमेश्वर के लोगों को सताता था, लेकिन आज वो क्या है, परमेश्वर के लोगों को आनंद देता है, बचाता है, छुड़ाता है उनको समझाता है कि भाई कि तुम इस पापों से दूर। हम देखते हैं कितनी पत्रियों में लिखता है, ऐसी झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध लिखता है कि हाँ, झूठी शिक्षाओं में हम ना पड़े, झूठी शिक्षाओं से बच जाए। कितनी अद्भुत बात है परमेश्वर की, कि परमेश्वर एक सच्चा आनंद देने वाला परमेश्वर, जिसने पौलुस को, जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, आज परमेश्वर के लोगों को सच्चे आनंद की खबर सुनाता है, उस सुसमाचार को सुनाता है जिसके लिए प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कितनी अद्भुत बात है सच में। वो कहता है अवश्य के मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पड़ रहा है, सारे पापियों ने, वो कहता पापियों के हाथ पर मरा है, क्योंकि वो जानते नहीं कि वो क्या करते हैं। परमेश्वर ने फिर भी कहा, हमने जब वाणी देख सुना परमेश्वर की बात, उसने फिर भी यही कहा कि हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते। ये परमेश्वर का प्रेम है, यही तो सच्चा प्रेम है परमेश्वर का, कि वो अंतिम समय तक भी, जैसा पास्टर अरुण ने कहा, कि वो चाहता है कि किसी तरह भी वो वापस आ जाए। हम वचन में देखते हैं, वो हर एक उड़ाव पुत्र को देखते हैं कि किस तरह से वो सब कुछ उड़ा कर आ गया, फिर भी प्रभु यीशु, हम उसे पिता के रूप में देखते हैं कि वो फिर भी बाहें खोल कर खड़ा है कि वो आ जाए शायद। और उसने उसके लिए क्या आनंद मनाया हम सब जानते हैं। उसे अच्छे से अच्छा वस्त्र दिया, पाँव में जूतियां दी, अंगूठी पहनाए, पाला और बछड़ा मारा, किसके लिए? आनंद कर रही है कि क्यों? क्योंकि वो खो गया था और अब बच गया, पा लिया है। कितनी अद्भुत बात। वचन में कितने एग्जाम्पल देखते हैं, अगर 100 भेड़ें खो जाए, उसमें से 100 भेड़ें हैं और एक भी खो जाए तो वो 99 की परवाह नहीं करेगा, क्योंकि पता है वो तो मेरे पास है। लेकिन जो वो एक खो गई है उसके लिए वो जी जान लगा देगा कि किस तरह बच जाए। आज हम भी, जब प्रभु यीशु ने हमें ये जीवन दिया है और हमें ये आज्ञा दी है, जिसे हमने पढ़ा अभी पति में, हमें सुसमाचार प्रचार करना है, हर एक तक वचन पहुंचाना है, सृष्टि हम जितना हम कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार काम दिया है। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे जितने देश है सब देशों में पहुंच जाएंगे, लेकिन जहाँ तक हमारी सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसके द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा जितनी हमारी है उतना करने की कोशिश करें। हम ये ना करें कि जितनी हमारी सामर्थ्य है उससे हम कम करें, लेकिन परमेश्वर ने जो हमें दिए उसके अनुसार हम क्या करें, अधिक से अधिक करें, कि परमेश्वर का वचन हर एक जन तक पहुँच सके। हमने देखा लोग किस तरह से हाथ करते हैं, हमें बहुत बार बेकार इतना अजीब सा लगता है कि एक जीवित परमेश्वर के वचन को वो किस तरह से इनकार करते हैं। लेकिन परमेश्वर हर एक को आशीष दे, परमेश्वर बचाए हर एक को, कि वो भी उस परमेश्वर के प्रेम को चख सके जो परमेश्वर ने हमसे किया। जो हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जिसमें कोई भी कपट नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं कि हाँ
कि मैं तुमसे इतना ही प्रेम करूंगा क्योंकि तुम ये हो गया वो पूरी रीति से प्रेम करने वाला परमेश्वर। सच में परमेश्वर महान है। आइए हम इसके बाद आराधना में चलेंगे, लास्ट वचन पढ़ेंगे 24:7, लूका 24:7। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। उस तीसरे दिन जी उठने के लिए आज का दिन जो पूरे संसार में पुनरुत्थान के रूप में मनाया जाता है कि आज परमेश्वर हमारे लिए जी उठा। ये परमेश्वर जो 2022 साल पहले जी उठा, वो हमारे लिए सिर्फ जो जन्म लिया परमेश्वर ने हमारे लिए, वो जी उठना सिर्फ एक दिन का ना हो, हर वक्त हमारे हृदयों में परमेश्वर जीवित रहे, जीवित रहे। क्यों जीवित रहे? क्योंकि अगर वो जीवित रहेगा तो वो हमें मरा हुआ नहीं होने देगा, वो हमें उन बातों में नहीं जाने देगा जिससे शैतान खुश होता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो अपनी क्रूस पर जान दी वो सिर्फ इसलिए नहीं दी कि हम सिर्फ सुसमाचार ही फैलाएं, पर हम अपने आप को भी बचाएं। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं ऐसा ना हूं कि दूसरों को प्रचार करते करते, दूसरों को बताते बताते, दूसरों को सुधारते सुधारते खुद निकम्मा ठहरे। इसलिए हमें खुद भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।